जानकी, अनुसुया और परीक्षित को प्लीज मेरे केबिन में भेजो। यस, प्लीज कम इन। क्या हुआ मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, आप दोनों के लिए गुड न्यूज है। मैं आप दोनों को प्रमोशन दे रही हूँ। अनुसुया कोडिंग डिपार्टमेंट और परीक्षित नेटवर्किंग डिपार्टमेंट के लीड ऑपरेटर होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। अंशु, इस फाइल में एल्बम कहाँ है? माँ, ये ऐसे ही खुलता है। मैंने इसे कोडिंग करके फोल्डर बना दिया है ताकि ये डिलीट ना हो जाए। अंशु, ये कोडिंग क्या है? कोडिंग किसी फाइल को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। प्रमोशन भी मिल गया, कोडिंग करके फाइल बनाती है, लेकिन अपने अंदर एक बच्चा नहीं कोड कर पाती। परीक्षित, यह माँ पूरे दिन बेबी प्लानिंग के बारे में क्यों बात करती रहती है? तुम तो जानते हो कि आजकल के बच्चे संभालना कितना मुश्किल है। अब तुम ये सब जाने दो, हमें अभियान के बर्थडे पार्टी में जाना है। आरव का फोन आया था, तो चलो हम रेडी हो जाते हैं। परीक्षित, क्या आप तैयार हैं? हाँ अनुसुया, मैं तैयार हूँ। हैप्पी बर्थडे अभियान। मम्मी, ये सब ऐसे जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? बेटा, हमारे परिवार में हम वैदिक संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं और वे अभी वेस्टर्न संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मना रहे हैं। अभियान अपने जन्मदिन के दिन मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरा नहीं करते, बल्कि दिया जला के रोशनी करते। उससे आपके जीवन में खुशियाँ और रोशनी आएगी। हमारे परिवार में वैदिक मंत्रों का जाप करके जन्मदिन मनाते। क्या मैं मंत्र बोल सकती हूँ? हाँ बोलो बेटा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। अनुसुया, तुम मुक्ति के बारे में क्या सोचती हो? और आज की पीढ़ी में भी ऐसे संस्कारी बच्चे होते हैं? हाँ, सच। मुक्ति को देखकर मेरे मन में आशा की किरण जगी है। तो क्या हमें मुक्ति के बारे में महर्षि और अरुंधति से बात करनी चाहिए? नमस्ते महर्षि, आज शाम को हम मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिलते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, मिलते हैं। कैसे हो? हम ठीक है। अरे आयशा और आरव, आप भी आइए आइए। अरे महर्षि और अरुंधति, आप भी यहाँ पे कैसे हो? कैसे हो? हम ठीक है। अरे महर्षि आरव, कैसे हो? अरुंधति, मुक्ति कहाँ पे है? मुक्ति बाल संस्कार शाला में गई है। ये बाल संस्कार शाला क्या है? यह एक ऐसी कक्षा है जिसमें छोटे बच्चों को हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है। सच में कल मुक्ति के संस्कार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
हाँ, लेकिन आज की मॉडर्न संस्कृति में भी मुक्ति को हमारी संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी जानकारी कैसे है? मुक्ति को संस्कारी बनाने के लिए हमने गर्भाधान संस्कार करवाया था। हमारे हॉस्पिटल में गायत्री परिवार से गार्गी दीदी आई थी। उन्होंने हमें गर्भाधान संस्कार के बारे में ज्ञान दिया। अरे वाह, ऐसा भी कुछ होता है? मैंने पहली बार गर्भाधान संस्कार के बारे में सुना है। अरे वाह, सीरियसली मैंने भी आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। और अव्यन तो इतना मस्तीखोर है कि हमें शर्म आती है। कल के उसके बुरे व्यवहार के लिए हम सॉरी कहने आए थे, लेकिन हमें गर्भाधान संस्कार के बारे में सुनने मिला। थैंक यू महर्षि और अरुंधति। अरुंधति और मैंने मिलकर गर्भाधान संस्कार का पालन किया था। हाँ, सच में कुछ जानने वाली बात है। अगर सब ये संस्कार को अपना ले तो सब सारी दुनिया में संस्कारवान बच्चे हो जाएंगे और उसके साथ माता पिता भी बदल जाएंगे। हाँ, ये तो सच बात है। और कल अव्यन ने आपके साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, हमें तुरंत ही गार्गी दीदी से बात करनी चाहिए गर्भाधान संस्कार के लिए। हाँ हाँ, हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उन्हें कॉल करके अभी बुलाती हूँ। सभी को जय गुरुदेव। मेरा नाम गार्गी पटेल है। आज मैं गर्भोत्सव के ऊपर सेशन लेने वाली हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सब अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का अर्थ है वे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक वे परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग तरफ प्रेरित करे। तो माता पिता बनना बहुत आनंद की बात है, लेकिन श्रेष्ठ संतान की माता पिता बनना बहुत गौरव की बात है। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो हम उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कोई नया घर बनाना हो तो उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हमारा नया घर बनने में कोई कमी न रह जाए। लेकिन अगर यह बात बच्चे की हो तो हमें ऐसा आयोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया है, जिसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसका आशय है भारत के लिए संस्कारवान पीढ़ी का घर करके भारत के ही हाथों में सौंपना है। जिसके लिए संस्कार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हम अगर समाज में देखें तो मनुष्य की दौड़ सिर्फ दो चीज़ों के लिए है, एक है सुख और दूसरी है सफलता। सुखों की परिभाषाएं अलग अलग है, एक है व्यक्तिगत सुख, एक है पारिवारिक सुख और एक है राष्ट्रीय सुख। लेकिन बच्चा सारे सुखों का समन्वय है। अगर यह बच्चा स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज जैसे स्तर का हो तो उसकी उपलब्धियों के आगे पूरे विश्व का आकाश भी छोटा पड़ जाए। तो ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं को हम अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए ऋषियों ने बहुत पहले ही ऐसा चिंतन दे दिया था, अगर इसका पालन माता पिता अपने जीवन में सही से करे तो वे भी ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माएं व्हाट्सएप या ईमेल रिसीव नहीं करती। अगर माता पिता अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ संस्कारों को अपना ले तो वे भी ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे समाज में ढेर सारे उपहार दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण उपहार गर्भाधान संस्कार का पुनर्जीवन है। महर्षि कर्दम और देवहूति ने इस संस्कार को अपनाकर अपने जीवन में 8 ऋषि कन्याओं को जन्म दिया था और उनका विवाह ऋषि कुमारों से करवाकर हमारे देश में ऋषि परंपरा की शुरुआत की थी। और इस संस्कार का पालन तो श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में किया था।
उन्होंने प्रद्युम्न के जन्म के लिए 12 वर्ष की तपस्या की थी। अगर ऐसे महापुरुष और स्त्रियों ने किया हो तो हमें भी अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। Rick and Walter were the scientists of the German university. They stated that mom and dad are the genetic engineer of their child. वे जैसा बच्चा चाहे वैसा ला सकते हैं। And science also states that during conception, mom-dad should be happy. And if they are addicted towards drugs or alcohol or any other bad habits, then the newborn baby borns with several diseases. Because the germ cell forms from the egg और यह egg 3 महीने लेता है मैच्योर होने में, which is a gametogenesis process and also known as epigenetic phenomenon. And on it some factors are affected such as diet, lifestyle, stress, air pollution, radiation exposure, interpersonal relations, spiritual practices, agricultural pesticides and perceptions. और जैसा माँ बाप का आहार विहार व्यवहार होगा वैसा एपिजेन्स के ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगा। और आजकल एक्सीडेंटल चाइल्ड ज़्यादा होते हैं, तो इसको टालने के लिए हमें प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 3 महीने पहले बिफोर कंसेप्शन। तो उसमें प्री प्लानिंग में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल है दिनचर्या का, और दिनचर्या में सबसे पहले हमें तत्वचिंतन और आत्मचिंतन करना होगा, फिर योगा करना होगा, यज्ञ करना होगा, जप ध्यान प्राणायाम, फिर सूर्य देव को जल अर्पण करना होगा, ब्रेकफास्ट होगा जिसमें रेनबो डाइट लेना चाहिए हमें, वो जिसे आहार में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमें संगीत सुनना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें नादयोग करना चाहिए, उसकी वजह से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होगी। और तत्वचिंतन और आत्मचिंतन करते वक्त हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, पॉजिटिविटी इन एंड नेगेटिविटी आउट। इससे भी हमें पॉजिटिव अफर्मेशन फील होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आफ्टर कंसीव भी दिनचर्या तो यही रहेगी, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ ज़्यादा ऐड करनी है। आफ्टर कंसीव हमें वार्म टॉकिंग भी करना होगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह 14 दिन से सब सुनने लगता है, तो हम बच्चे को गर्भ में ही एजुकेट कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हम सबको पता है, जब अभिमन्यु माता सुभद्रा के पेट में थे तब अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्रव्यूह वेदन के बारे में समझाया था, लेकिन माता सुभद्रा बीच में ही सो गए थे। उसकी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेदन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। और इस 3 महीने में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जिसमें 3 अनुष्ठान होंगे, 1 महीने में 1 अनुष्ठान, क्योंकि तब भी जाके जो एग है वो मैच्योर होगा। तो मैं अपनी वाणी को गुरुजी के चरणों में अर्पण करती हूँ। आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें मुझे या मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू गार्गी दीदी। बेटा, आप सबके लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जी माँ, सच में मुझे तो यही लगता था कि बच्चा ना पैदा करना ही सही मायने में फैमिली प्लानिंग है, लेकिन बच्चे को गर्भ में ही एजुकेट करना वो सही मायने में फैमिली प्लानिंग है। हम सब ये क्रिया बहुत अच्छे से करेंगे, है ना अरुंधति और आयशा? हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, हमें योगा कौन सिखाएगा? अरे उसकी टेंशन मत लो, हमारी ख्याति है ना, उसने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में योग में मास्टर किया है। मैं हूँ ना, मैं आप सबको रोज सुबह प्री प्लानिंग के सारे योगा सिखाऊंगी। तो फिर हम कल से ही प्री प्लानिंग रूटीन शुरू करते हैं। अंसुया बेटा, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? माँ, मुझे और परीक्षित को ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें न्याय, करुणा, उदारता, मधुरभाषी जैसे गुण हो। बेटा सच में सही चुना, ये सारे गुण तो भगवान कृष्ण के हैं। जी माँ, मुझे इस परिवार में भगवान कृष्ण के गुणों जैसा बच्चा लाना है। तुम लोगों को कैसा बच्चा चाहिए? आंटी, मुझे और आरव को रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी चाहिए, जिसमें साहस, बहादुरी, लचीलापन और अटूट देशभक्ति हो, वैसी बेटी चाहिए। आंटी, मैंने और अरुंधति ने तो यह सोच कर रखा था कि हमें स्वामी विवेकानंद जैसा बेटा चाहिए, जिसके अंदर अनुकरणीय नेतृत्व कौशल, साहस, भाईचारा, सहानुभूति, दृष्टि की स्पष्टता जैसे गुण हो।
अरे वाह, तुम लोगों ने तो सच में सही चुना है। मैं तुम लोगों के फैसले से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम लोगों के रेनबो डाइट का ख्याल मैं रखूँगी। थैंक यू आंटी। माता पिता बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन मनचाही और श्रेष्ठ संतान के माता पिता बनना बड़े ही गौरव की बात है। उसके लिए माता पिता बनने वाले दंपति को आदर्श दिनचर्या का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। दिनचर्या प्री प्लानिंग और आफ्टर कंसीव लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन आफ्टर कंसीव उसमें गर्भ संवाद ऐड होगा। गर्भ संवाद क्या है? तो बच्चे से कनेक्ट होने का एक तरीका है, उससे मदर और बेबी का बॉन्डिंग बढ़ जाता है। दिनचर्या की शुरुआत हम सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करके करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठता और पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए नया मौका देने के लिए भगवान का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम खुद को नवीन सृजन के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके लिए खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना होगा। जैसे कि मेरे तीनों शरीर स्वस्थ है और हम माता पिता बनने के लिए तैयार है। मेरा शरीर ईश्वर की सुंदर रचना है। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जरूरी अंडाणु एवं शुक्राणु तैयार कर रहा है। मैं शांत, संतोषी, आनंदी एवं चिंता मुक्त हूँ। हम दोनों पति पत्नी के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी एकता सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद हम उषा पान करेंगे। उससे आंतों की अच्छे से सफाई होती है और कब्ज की प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाती है। इसके बाद हम ब्रश करके सूक्ष्म नाश्ता करेंगे। सूक्ष्म नाश्ता में हम अंकुरित अनाज एवं ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम स्नान करने जाएंगे और जो भी कार्य करेंगे वो बच्चे से संवाद करके ही करेंगे। स्नान के बाद हम योग और आसन करेंगे। योग और आसन करने से स्थूल शरीर परिष्कृत होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। योग और आसन के बाद हम 15 मिनट का नैनो यज्ञ करेंगे। यज्ञ की ज्वाला जैसे ऊपर की तरफ उठती है वो उसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। उसी तरह हम प्रार्थना करेंगे हमारे और हमारे बच्चे की चेतना ऊर्ध्वगामी बने और उसी वातावरण में बैठ के हम जाप, ध्यान एवं प्राणायाम करेंगे। फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। उसमें तांबे के कलश में जल भर के सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ सूर्य नारायण भगवान की ओर करेंगे। भावना करेंगे सूर्य नारायण भगवान की तेजस्वी, प्रखर एवं प्रकाशवान किरणें नाभि में से होके मेरे गर्भ में रहे बच्चे में प्रवेश कर रही है, जिससे मेरा बच्चा सूर्य नारायण भगवान के जैसा तेजस्वी, प्रखर एवं प्रकाशवान हो रहा है। उसके बाद हम सुबह का नाश्ता करेंगे। नाश्ता करते वक्त प्रार्थना करेंगे और उसके साथ बच्चे के साथ गर्भ संवाद करते करते नाश्ता पूर्ण करेंगे। नाश्ता करने के बाद डेली रूटीन में जो कार्य आते हैं वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करे वो मनमोहक संगीत सुनते सुनते करे। उससे क्या होगा, बच्चा और माँ दोनों का मन प्रफुल्लित होगा और काम में रुचि बढ़ जाएगी। उसके बाद हम दोपहर का खाना खाएंगे और खाना भी हम संगीत सुनते सुनते ही करेंगे। खाने से पहले प्रार्थना अवश्य करेंगे। खाने में हम रेनबो डाइट का ध्यान रखेंगे। 7 कलर का खाना खाना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। खाने में, आहार में 3 S का बहुत इम्पोर्टेंट है: संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित। लंच के बाद हम 2 घंटे का विश्राम करेंगे। उसमें आधा घंटा शयन करेंगे। बच्चे से साथ गर्भ संवाद करेंगे। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी का प्रवचन सुनेंगे। धार्मिक पुस्तकों का वांचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद बच्चे के IQ, EQ, SQ और PQ डेवलपमेंट के लिए माँ की पाठशाला ज्वाइन करेंगे। उसमें सोम से गुरुवार तक शाम को 4 से 5 बजे तक एक्टिविटी का क्लासेस होता है और शुक्र और शनि को बौद्धिक कक्षाएं होती है। कक्षा के बाद
हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शाम का नाश्ता करेंगे और फिर नाद योग ध्यान करेंगे। नाद योग ध्यान से भाव संवेदनाएं जागृत हो जाती है। अगर भाव संवेदनाएं जाग जाए तो मनुष्य और मनुष्य के बीच एवं मनुष्य और भगवान के बीच आदान प्रदान शुरू हो जाता है। नाद योग के बाद परिवार के साथ मिलकर हम संध्या आरती करेंगे, जिससे बच्चे का परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाएगी। संध्या आरती के बाद रात्रि का भोजन हम पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। भोजन के बाद थोड़ा टहलेंगे, फिर पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे को मॉरल स्टोरी सुनाएंगे, जिससे बच्चे में सामाजिक हेल्थ का डेवलपमेंट होगा और संगीत सुनते सुनते फिर सो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति एवं संरक्षण में हमने इस छोटी सी फिल्म में आओ घटे संस्कारवान पीढ़ी की एक झलक दिखाई है। एक संदेश जो शब्दों से परे है, इसकी महत्ता आपको महसूस हो, लेकिन सच कहे तो कुछ मिनटों में इसको समझाना संभव नहीं है। हम बस आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो इसे समझिए, अपनाइए, आगे बढ़ाइए और आने वाली पीढ़ी को प्रेम, प्रकाश एवं सकारात्मकता का आशीर्वाद दीजिए। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।